आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतु और आप सबका स्वागत है स्वर्णिम भारत पर। आज हमारे ज्योतिर्लिंग सीरीज का 10th सोमवार है और आज हम बात करेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग में आए हुए 10वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो है गौतमी तट पर स्थित त्र्यंबकेश्वर। श्री त्र्यंबकेश्वर शिव टेम्पल इज एन एंशिएंट हिंदू टेम्पल इन द टाउन ऑफ त्र्यंबक इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, 28 kilometers फ्रॉम द सिटी ऑफ नासिक near Brahmagiri Hill. The holy river Godavari originates near Trambak and covers 1465 kilometers length. मंदिर के पास ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से पुण्य स्थला गोदावरी निकलती है। उत्तर भारत में पापनाशिनी गंगा का जो महत्व है वो दक्षिण में गोदावरी का है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही विराजित हैं और यह इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर में शिवलिंग को देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर शिवलिंग मौजूद नहीं है। काफी लोग पूछेंगे यहाँ शिवलिंग क्यों नहीं है, क्योंकि 1690 में औरंगजेब ने इसे तुड़वा दिया था। हजारों पंडितों को मारा और इसका शिवलिंग सदैव के लिए नष्ट कर दिया गया और त्र्यंबकेश्वर से जुड़े सारे पुरोहित ने उन्होंने इस शिवलिंग को दोबारा कभी रिक्रिएट नहीं किया। त्र्यंबक मंदिर में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, रुद्रम, वैदिक अनुष्ठानों, विशेष रूप से नारायण नाग बलि, काल सर्प शांति और त्रिपिंडी श्राद्ध जैसे शिव पूजाओं के लिए फेमस है, जो पूरे देश में केवल यहीं की जाती है। त्र्यंबक यानी कि त्रिनिअम्बक, 3 नेत्रों वाले भगवान शिव को त्र्यंबक कहा जाता है। मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख है जो भगवान का उल्लेख इस प्रकार करती है, उन्हें त्रिलोचन के नाम से रिप्रेजेंट करती है। त्रिलोचन यानी कि 3 लोचन यानी कि 3 नेत्र या आईज वाले भगवान, जो हैं भगवान शिव। काले पत्थरों पर की गई नक्काशी और अपनी भव्यता के लिए ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये पूरा मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। चौकोर मंडप और बड़े दरवाजे इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। महीने के प्रत्येक सोमवार एक पालकी निकलती है। पालकी में एक जुलूस निकलता है जो चांदी से बने 5 मुखी मुखौटे यानी कि भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है। यह त्र्यंबक मंदिर से कुशावर्त टैंक तक जाता है और वापस आता है। यहाँ पर फेमस कुशावर्त कुंड भी है, जहाँ भक्त पाप मुक्त होने की कामना से डुबकी लगाते हैं। इसका निर्माण 3rd पेशवा बालाजी बाजीराव 1740 से 1760 तक उन्होंने जब रूल किया तो इसका निर्माण करवाया था। यह एक पुराने मंदिर के स्थान पर करवाया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई समुद्र तट से लगभग 3000 फीट है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा महर्षि गौतम और उनकी सुंदर पत्नी अहिल्या से जुड़ी है। महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या इस जगह के आसपास रहते थे। यहाँ पर उनका एक बहुत ही सुंदर आश्रम था। वो रोज अपना यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करते थे। इस रीजन में काफी सालों तक वर्षा नहीं हुई और यहाँ पर सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। पशु पक्षी मनुष्य एक बूंद पानी के लिए भी तरसने लगे। तब गौतम ऋषि ने वरुण देव का अनुष्ठान किया और वरुण देव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वहां पर एक सुंदर कुंड का निर्माण किया। उस कुंड से सारे पशु पक्षियों और सारे लोगों की जल की प्यास बुझ गई और सब अपने स्थान पर वापस लौट गए। सब लोगों ने उनको काफी धन्यवाद करा और उनकी काफी वाहवाही हुई। वहां पर काफी ऋषिगण ऐसे थे जो गौतम ऋषि का बुरा चाहते थे और उनसे बहुत जलते थे। उन ऋषि मुनियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने के लिए एक बहुत ही बीमार गाय को उनके पास भेजा। गौतम ऋषि ने उस पर दया करके उसे चारा खिलाया। चारा खाते ही वो गाय मर गई। सब गौतम ऋषि के पास पहुंचे और उन पे एलिगेशन लगाया कि तुम्हारी वजह से ये गाय मर गई, अब तुम पे गाय हत्या का पाप चढ़ गया है। अगर तुम सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा करो, स्वयं गंगा को देवलोक से इस धरती पर लेकर आओ और वहां पर डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाओ, तभी तुम्हें इस घोर पाप से मुक्ति मिल सकती है। और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, तब जाके भगवान शिव तुम पे प्रसन्न होंगे गौतम ऋषि, और तुम्हें ऐसे महापाप यानी कि गौ हत्या से मुक्ति मिलेगी। उनकी पत्नी ने भी उनका साथ दिया। उन लोगों ने ऐसा ही किया। उन ऋषियों ने ऐसी कंडीशन इसलिए रखी क्योंकि ऐसा करना लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन गौतम ऋषि और अहिल्या ने ये ठान लिया था। उन्होंने काफी सालों तक तपस्या करी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव को देखकर वो दोनों काफी प्रसन्न हुए और उन्हें भगवान से विनती करी कि भगवान मुझे इस गौ हत्या के पाप से मुक्ति दिलाओ। भगवान शिव ने उन्हें कंसोल किया और कहा कि तुमसे कोई भी पाप नहीं हुआ है ऋषि गौतम, तुम पाप मुक्त हो। उन बाकी दुष्ट ऋषियों ने तुम पे आरोप लगाया था। तब गौतम ऋषि ने भगवान शिव से आग्रह किया कि आप माँ गंगा को यहाँ पर प्रकट करें। तब भगवान शिव ने देवी गंगा से आग्रह किया
कि आप इस धरती पर इस पर्टिकुलर जगह पर उत्पन्न होइए। गंगा की भी एक कंडीशन थी, अगर महादेव आप वहां पर अपने परिवार के साथ विद्यमान रहेंगे तभी मैं वहां पर उत्पन्न होंगी। महादेव ने उन सब का आग्रह स्वीकार करा और पार्थिव शिवलिंग के रूप में वहां सदैव विद्यमान हो गए। ब्रह्मगिरी पर्वत से माँ गंगा प्रकट हुई और उनका नाम गोदावरी पड़ गया। भारत में इन दोनों नदियों का यानी कि गोदावरी और गंगा का एक समान मान्यता है। तो देवी गंगा बन गई देवी गोदावरी और शिव बन गए त्र्यंबकेश्वर। तब से ये दोनों अपने मूल स्वरूप में यहाँ विद्यमान हैं और इनके दर्शन करने से ही भक्त पाप मुक्त हो जाते हैं। मान्यता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा से व्यक्ति के न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के पाप भी दूर हो जाते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों और शिव प्रेमियों से ये वीडियो जरूर शेयर करें। हर हर महादेव। और बने रहिए हमारे साथ। अगले सोमवार हम बात करेंगे 11वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो है हिमालय में स्थित केदारनाथ।